हनुमंत बिराजिए तथा करहु मति अनुसार। सहित गादी धरू पधारिए पवन कुमार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् आरुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हारा
कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् श्रीराम श्रीराम। एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ मुनि सन बिदा मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता वचन तजि राजुदासी दंडक वन विचरत अविनाशी हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शनु होई गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु जये जान सबु शंकर उर अति क्षोभो सती न जानहि मरमु सोई तुलसी दर्शन लोभो मन डरु लोचन लालची। कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए और उनके साथ जगत जननी भवानी भी थी सती जी। ये पार्वती नहीं थी, सती थी, जो दक्ष नंदिनी सती हैं वो थे। तो अगस्त्य जी ने उनको अखिलेश्वर जान करके साक्षात ब्रह्म बुद्धि से उनकी पूजा की। अब अगस्त्य ऋषि ने खूब राम कथा सुनाई शंकर भगवान को और बड़ा आनंद ले करके शंकर जी ने उनसे रामचरित्र का श्रवण किया। अब अगस्त्य जी ने कहा कि महाराज भक्ति की बात आप बताओ, कथा तो मैंने सुनाई, अब भक्ति आप सुनाओ। तो शंकर जी ने कहा कि ये तो बड़े अधिकारी हैं, उनको राम भक्ति का उपदेश किया। इस प्रकार महाराज रघुपति गुण गाथा को कहते सुनते कुछ दिनों तक वहाँ भगवान शंकर रहे और फिर अगस्त्य ऋषि से विदा मांग करके दक्ष कुमारी को साथ लेकर के पार्वती सती जी के साथ वहाँ से उन्होंने यात्रा की। ये दक्ष कुमारी इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये रास्ते में गड़बड़ मचावेंगी, तो बाप ही का नाम लेकर के वर्णन किया हो, है ना। बाप का नाम ले है बेटी, दक्ष की बेटी, क्या ये दक्ष की बेटी है शंकर जी की पत्नी, ये शिवा है? क्या नहीं नहीं, ये दक्ष कुमारी है बाबा। शिवा होती तो ये रामचंद्र पर शंका काहे को करते हैं, दक्ष कुमारी हैं। उसी समय महाराज पृथ्वी का भार दूर करने के लिए हरित रघुवंश में भगवान श्री हरि ने अवतार ले रखा था और दशरथ जी के वचन को मान करके उन्होंने राज छोड़ दिया और उदासी होकर के अविनाशी भगवान दंडक वन में विचर रहे थे। अब रास्ते में शंकर भगवान ये सोच रहे थे कि किस प्रकार उनका दर्शन होए। भगवान तो गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं मनुष्य के रूप में
और गए जान सब कोई। यदि मैं उनके पास जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे कि ये तो साक्षात भगवान हैं। तो अगर अपना मालिक जो है वो किसी बात को गुप्त रखना चाहता हो तो सेवक का काम है कि उसके ऊपर 2 पर्दा और डाल दे। तो सेवक का ये काम तो नहीं है कि मालिक तो नाम न ले और सेवक नाम लेके कहा इनके बारे में इन्होंने इशारा किया है। पता लगा लिया महाराज, गुप्त बात का पता लगा लिया, तो ये तो सेवक का काम नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तो वो जो छिपाना चाहते हैं तो प्रकट हो जाएगा। अब शंकर भगवान के हृदय में बड़ा क्षोभ था। सो सती जी की समझ में ये मर्म नहीं आवे। और क्या मर्म था कि तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर जी के मन में तो दर्शन का लोभ था, दर्शन का तो बड़ा लोभ था, और मन में डर लगता था कि मेरे जाने से कहीं उनकी लीला में कोई बाधा न पड़ जाए। लेकिन आंखों में लालच बड़ी थी, लोचन लालची, लोचन बड़े लालची थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचनु की न चह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। एहि विधि भय सोच बस ईसा, एहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट पुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाये। बिरह विकल नर इवर बुराई, खोजत विपिन फिरत 2 भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, दय धरहि कछुआन। कहते हैं शंकर जी के मन में दुविधा क्या थी? कि दुविधा ये थी कि वो सोचते थे कि रावण ने अपना मन मनुष्य के हाथ से अपना मरण मांगा है कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से हो। भगवान जो हैं वो ब्रह्मा के वचन को सत्य करना चाहते हैं, लेकिन इस समय मैं अगर दर्शन जा करके नहीं करूंगा तो मेरे मन में पश्चाताप रह जाएगा कि भगवान मनुष्य बने और मैंने दर्शन नहीं किया। अब विचार करते हैं, कोई बनावा बनता ही नहीं है। तो महाराज इस प्रकार शंकर जी महाराज के मन में बड़ा सोच विचार होने लगा कि क्या करना चाहिए। अब उसी समय जबकि वो सोच विचार कर रहे थे, उधर रावण आया और रावण ने नीच मारीच को अपने साथ लिया, और मारीच जो है वो कपट का हरिण बन गया, माया मृग। और महाराज उसने छल करके मूढ़ ने वैदेही का हरण कर लिया। उसको मालूम नहीं था, प्रभु प्रभाव तस विदितन ते ही, उसको प्रभु के प्रभाव का पता नहीं था। अब उधर रामचंद्र जी ने मारीच, मृग बने हुए मारीच का वध किया। लक्ष्मण जी मिले, उनके साथ लौट करके आश्रम में आए। जानकी बिना आश्रम को देख करके तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अब जैसे कोई मनुष्य महाराज है ना, जैसे मनुष्य कोई अपनी स्त्री के विरह में व्याकुल होवे, ऐसे व्याकुल हो करके जंगल में ढूंढने लगे हो। निर्मोही नदलाल हैं, मोही दशरथ लाल। क्यों का वह वन वन ढूंढत फिरे, उन जो तजी ब्रजबाल। का ये उन्होंने तो गोपियों को छोड़ दिया और ये तो वन वन में महाराज जानकी जी को ढूंढते फिरे। तो मोही दशरथ लाल हैं, निर्मोही नदलाल। ये तो महाराज घूमते थे, वो व्याकुल होकर के रोने लगे।
तो बिरह बिकल नरयो रघुराई। अब तुरंत महाराज ये गोस्वामी जी सफाई देते हैं। इनका ये ख्याल है कि हमारे भगवान को कोई मनुष्य न समझ ले, है ना। और वृंदावनियों का ख्याल रहता है कि हमारे प्यारे को कोई भगवान न समझ ले। उनका ये ख्याल रहता है। वृंदावन की उपासना ऐसी है कि वो कहते हैं हमारे प्यारे को कहीं कोई ईश्वर न समझ ले बाबा, तो दंडवत न करे, है ना। और यहाँ समझते हैं हमारे प्रभु को कोई मनुष्य न समझ ले, तो कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। शंकर जी ने जाके देखा कि जिसमें न किसी का संजोग है न किसी का वियोग है, माने जिसमें दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो संजोग वियोग कहाँ से होए। जो स्वयं अद्वितीय ब्रह्म है, वे रामचंद्र महाराज हैं जो हैं सो विरह के दुख से दुखी हो रहे हैं। तो ये रघुपति का जो चरित्र है वो बड़ा विचित्र है महाराज। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे इस लीला को समझते हैं, और जो मतिमंद मूढ़ हैं वो अपने हृदय में समझते हैं कि रामचंद्र ईश्वर हैं कि नहीं, उनके मन में शंका होती है। असल में तो ये रामचंद्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षु विशेषा। हरिलोचन छवि सिंधु निहारे, कुसमय जालिन कीनि चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सोदसा संगे देखी, पुर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। दीन नृप सुत ही कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुबिलोके, अजहु प्रीति उर रही तन रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकलनीह भेद। सो की देह धरि कोई नर, जाहि न जानत वेद। वर्णन करते हैं कि उसी समय शंकर जी ने रामचंद्र का दर्शन किया। अब देख करके रामचंद्र तो रोए रहे, और शंकर जी को बड़ा हर्ष हुआ, उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि देखो अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा होकर के ये क्या लीला कर रहे हैं। उनकी आंखों में भी जल आ गया, छवि सिंधु भगवान का दर्शन करके आनंद के आंसू आ गए। लेकिन अब रोते हुए आदमी से जान पहचान करना, किसी के घर में जाओ और वो बैठा रो रहा हो तो उस समय उससे जान पहचान नहीं करना, लौट ही आना चाहिए, है ना। तो कुछ समय जान करके उससे उनसे उन्होंने पहचान नहीं बनाई कि मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। मन ही मन कह दिया जय सच्चिदानंद जग पावन, और मनोजन सावन कामारी भगवान शंकर वहाँ से चल पड़े। अब महाराज सती के साथ भगवान शंकर चले भी जा रहे हैं, और बार बार उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। वो तो कृपा के समुद्र है महाराज। तो शंकर जी की ये दशा देख करके उनको आनंद आना चाहिए था कि जिससे हमारे पतिदेव प्रसन्न हो रहे हैं, जिनके दर्शन से उनको आनंद आ रहा है, वो तो साक्षात भगवान है ना, अपने पति का प्यारा, हमारा प्यारा। तो वहाँ तो आनंद आना चाहिए, और वहाँ उनके मन में शंका आ गई महाराज, दुख देने वाला संदेह आ गया। बोले अरे ये शंकर जी तो जगत बंद जगदीश हैं, सुर नर मुनि हमारे पतिदेव को शीश नवाते हैं, और इन्होंने एक राजा के लड़के को प्रणाम किया और कहा जय सच्चिदानंद परधामा, और उसकी छवि देख करके ये महाराज मग्न हो गए। मालूम होता है कि आसक्ति हो गई है।
है ना। नारायण, ये स्त्री का स्वभाव है ना, झट शंका कर बैठती है। तो बोले भय मगन सब तासु पिलो की, अरे उस राजकुमार की छवि देख करके ये मगन हो गए, आशिक हो गए हैं, उसके ऊपर क्या। अजहू प्रीति रहती न रोकी, और तब तो तब अब भी देखो ना, इनकी प्रीति जो है अब भी रोके भी नहीं रुकती है। और ये राजकुमार, नारायण भला ये ब्रह्म कहाँ से होने लगा। आर्य समाजी लोग ऐसे ही बोलते हो, ये दोहा अगर आर्य समाज के किसी ग्रंथ में लिख दिया जाए तो ज्यों का त्यों फिट बैठेगा। ब्रह्म जो व्यापक बिरजय जो अकल है अभेद, सो की देह धरि होई न रह जाहिन जानत वेद, है ना। जो ब्रह्म व्यापक है सब में और निर्मल है, अजन्मा है, अकल है, अनीह है, अभेद है, वो क्या शरीर धारण करके मनुष्य होगा। वो क्या शरीर धारण करेगा भाई, वो तो निराकार ही निराकार रहता है। जाहिन जानत वेद, हाँ ये बात वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे इतना तो फर्क पड़ना ही चाहिए ना। ये तो कहते हैं कि वेद भी उनको नहीं जानते हैं। वेद ही में ये बात लिखी है कि वेद भी को अद्धा वेद कह प्रवोचन, लेकिन फिर भी ये कहेंगे नहीं वेद में तो लिखा ही है भाई। हाँ कि वो अवतार नहीं लेता है, वेद तो उसको जानता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जई सो की आज्ञैव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभावु, संशय असन धरिय उरकावु, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, नहीं नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र, नित रघुकुल मणि। लागन उर उपदेशु, यद्यपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानी जी। अब पार्वती जी सोचने लगी कि निराकार जो ईश्वर है वो तो साकार हो ही नहीं सकता। अगर ये माने कि विष्णु भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके आए, विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी ऐसा माने, तो वो विष्णु भी तो शंकर जी के समान सर्वज्ञ हैं। वो क्या अज्ञ के समान, अज्ञानी के समान अपनी स्त्री को ढूंढते फिरेंगे? वो तो ज्ञान धाम हैं, श्रीपति हैं, असुरारी हैं। लेकिन शंकर जी जैसा कहते हैं कि वो भी झूठा नहीं होना चाहिए। तो या तो ये विष्णु नहीं है, या तो शंकर जी सर्वज्ञ नहीं है, या तो ये विष्णु नहीं है। कहीं न कहीं भूल जरूर है। मैं तो ठीक समझवादी हूँ, लेकिन इनके अंदर कोई न कोई भूल है जरूर। चाहे तो राम में भूल होए और चाहे तो शिव जी में भूल होए, हमारे पति भूल गए हों, चाहे ये जिसकी आशिक है वो भूल गया हो।
लेकिन मैं तो बिल्कुल समझदार हूँ महाराज, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। जब ये अपार संशय महाराज उनके मन में हुआ और किसी तरह से संतोष न आवे, उनके मन में प्रबोध का प्रसार ही नहीं होए, तो यद्यपि प्रकट न कहेऊ भवानी, यद्यपि उन्होंने प्रकट रूप से ये बात कही नहीं, लेकिन शंकर जी तो अंतर्यामी है ना, और जान गए महाराज और बोले कि देखो सती जी, तुम्हारा स्वभाव स्त्री का स्वभाव है, न तुम उनके ऊपर संशय करो न मेरे ऊपर संशय करो, वो भी भगवान है मैं भी भगवान हूँ, केवल सकल ही दो है, चीज दोनों में बिल्कुल एक है। तो संशय असन धरिय उर काऊ, यदि तुम अपने हृदय में संशय बैठाओगी तो दुख तुम्ही को होगा। संशयात्मा विनश्यति, जिसके चित्त में संशय होगा उसी का तो विनाश होगा न, सती का नाश ही तो हो गया न, मरना पड़ा न सती को। तो जिसकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई और जिसकी भक्ति मैंने अगस्त्य जी को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं और बड़े बड़े मुनि धीर इन्हीं की सदा सेवा करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध हमेशा, संतत माने हमेशा, विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं और निगम वेद पुराण आगम नेति नेति कह करके जिसकी कीर्ति का गान करते हैं, जो व्यापक ब्रह्म और संपूर्ण भुवनों के स्वामी, माया के धनी, माया के मालिक हैं, वही राम स्वतंत्र अपने भक्तों के कारण रघुकुल मणि श्री रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। शंका मत करो देवी। लेकिन महाराज विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी मरने पर उतारू हो जाता है ना, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। अब शंकर जी तो समझावे कि ऐसा नहीं ऐसा, अब कौन और समझाने वाला मिलेगा। उपदेश दिल में बैठे नहीं महाराज, और शंकर जी ने एक नहीं बारंबार समझाया। जब नहीं समझी तब बोले बिहसी महेशु, हंस करके बोले शंकर जी, हरि माया बदु जान जिय। बाबा भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये बड़े बड़ों को मोह लेती है। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहाऊ बाट छाई, जब लगी तुम आए हऊ मोहि पाई। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करो का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जह प्रभु सुख धाम। पुनि पुनि हृदय विचारु करे, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली अंत तेहि, जेहि आवत नर भूप। शंकर जी ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में ज्यादा शक है, ज्यादा संदेह है, तो जा करके तुम परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो। मैं यहाँ बड़ के नीचे छाया में बैठता हूँ जब तक तुम लौट करके आती हो। माने जब तक तुम आओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। जैसे तुम्हारे दिल में से ये मोह और भारी भ्रम मिट जाए तो विवेक विचार करके, बाबा अपनी अकल से अपने विवेक से अब काम करो, हमारी बात नहीं मानती हो
तो तुम्हारे तो बुद्धि है ना, अपनी काम करो, आज तो अपनी बात माने और चाहे बुद्धि विवेक से काम करे। तो जब गुरु की बात नहीं मानना, पति की बात नहीं मानना, विचार से काम करो। तो शंकर जी का आदेश मिल जाने पर सती जी जो हैं वो परीक्षा करने चल पड़ी। करही विचार करो का भाई, अब सोचने लगी कि हम क्या करें। यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। देखो ये हमारे तुलसीदास जी महाराज जो है ना, शब्द के प्रयोग में ये बड़े सावधान, बड़े निपुण हैं। तो जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गयी तो वैसे तो राम दर्शन के ये बड़े लालची हैं, इन्हें जाना चाहिए था सती जी के साथ साथ राम का दर्शन करने। बोले बाबा ऐसे संशयालु का साथ करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए वो भी शंकर जी के साथ बैठ गए। कहीं यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, यहाँ माने जहाँ तुलसीदास जी हैं वहीं है ना, यहाँ प्रात जागे रघुराई है ना। तो यहाँ शंभु असमन अनुमाना, अपने मन में उन्होंने अनुमान किया कि अब ये दक्ष पुत्री का कल्याण नहीं है, दक्ष की बेटी मरने वाली है बाबा, क्योंकि मैं इससे कहता हूँ समझाता हूँ, मोरे हूँ कहे न संशय जाही, मैं कहता हूँ और इसका संशय नहीं मिटता है, तो मालूम पड़ता है कि अब विधि विपरीत है और इसकी भलाई नहीं है। जब आदमी अपने हितकारी की बात न सुने तो समझना कि उसकी मौत आ गई है। अब वो बहुत दिन उसकी उम्र नहीं है। दीप निर्माण गंधम च सुहृद वाक्यम अरुंधतिम न श्रृण्वन्ति न जिघ्रन्ति न पश्यन्ति गतायुषा। जिनकी उम्र थोड़ी बाकी रह जाती है वो अपने हितैषी की बात नहीं सुनते हैं, और दिया बुझने की गंध उनके नाक में नहीं आती है, और ध्रुव के साथ अरुंधति नहीं दिखती है। ये आसन्न मृत्यु, जिसकी मौत पास आ जाती है, उसका लक्षण है। शंकर जी ने कहा कि भाई घर वाली तो गई, तो क्या करना चाहिए? कहो सोई जो राम रच रखा। अब राम चंद्र जी ने जो रच रखा है, शायद नया ही ब्याह होने वाला हो, क्या पता है। तो सोई जो राम रच रखा, जो राम जी ने रचना कर रखी है बाबा वही होगा। अब तर्क करके शाख कौन बढ़ावे, शाखा कौन बढ़ावे। अब ऐसा कह करके भगवान का नाम जो है वो जपने लग गए, और सती जी वहाँ गई जहाँ सुखधाम भगवान श्री रामचंद्र। दुखधाम नहीं है, वो रोते नहीं है, रोते हुए भी सुखधाम है। और बारंबार उन्होंने हृदय में विचार किया और विचार करके सीता का रूप ग्रहण कर लिया। और रामचंद्र जिधर को ढूंढते जा रहे थे उधर से ही उनके सामने निकली। जहीं आवत नरभूप, जिस रास्ते से रामचंद्र आ रहे थे आगे हो करके उनके सामने निकली। महाराज यही आपत्ति हो गई। और शंकर जी ने कहा कि सीता तो हमारी माता है ना। इन्होंने नाटक में भी पत्नी हो करके माता का रूप धारण किया। अगर परीक्षा देने के लिए भी धारण किया तो नाटक में भी जो माता हो गई वो माता हो गई, ये निश्चय कर लिया शंकर ने। क्या दृढ़ विचार है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जानी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञान, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती कीन चहतहु दुरावु, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोर कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। राम वचन मृदु गूढ़ सुनिए, उपजाति संकोच। सती सभीत महेश पहिए, चली हृदय बड़ सोच।
शंकर जी की बात पर विश्वास न करके सती जी राम की परीक्षा लेने के लिए चले। उन्होंने सोचा कि अब करें क्या, पुनि पुनि हृदय विचार करें। बहुत सोच विचार के ये निश्चय किया कि मैं सीता का रूप धारण करके चलूं। यदि मुझको देख करके वो तुरंत हर्षित हो जाएंगे कि ये देखो आश्रम के पास ही वन में कहीं सीता जी इधर थी, तो तुरंत आनंदित हो जाएंगे। और यदि हमारे पास आवेंगे तो मैं अंतर्धान हो जाऊंगी वहां से, हमारी माया पर उनका क्या चलेगा। तो महाराज आगे हो करके उसी रास्ते में आई जिससे श्री रामचंद्र भगवान चल रहे थे। अब लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने देखा कि उमा जी ने क्या जानकी का वेश बनाया है। कृत वेशा उमा, स्वाभाविक वेश नहीं है, कृत्रिम वेश है। कृतो वेशो यया, जिसने वेश बना लिया है उसका नाम कृत वेशा, संस्कृत का एक शब्द हो गया। समझ कैसी उमा का वेश बनाए हुए उमा, नट की तरह, दम्भ हो गया ना। बड़े आश्चर्यचकित हुए और हृदय में बड़ा भ्रम हुआ कि ये माता होकर के क्या कर रही है। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बड़े गंभीर हैं, और रामचंद्र जी से कहने की तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि वे बड़े मतिधीर प्रभु के प्रभाव को जानते हैं। और उधर श्री रामचंद्र भगवान ने सती के कपट को जान लिया। तो माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता। जो माया को बनाने वाले हैं उनके साथ माया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो माया को पहचान जाते हैं। झूठे आंसू, सच्चे आंसू, झूठी बोली, सच्ची बोली, ये जो माया है ना, ये तो माया है। इसको महापुरुष पहचानते हैं। तो सबदर्शी हैं और सर्वांतर्यामी हैं, स्वामी हैं। उन्होंने सती के कपट को जान लिया। अरे बाबा, जिनका स्मरण करने मात्र से अज्ञान मिट जाता है, वे सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र हैं। उनके ऊपर भला किसी की माया कहाँ से चले। सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तो सती की न चाह पहुँ दुराओ। अब सती जी हैं, ऐसे भगवान से भी छल कपट दुराव छिपाव करना चाहती हैं। वे कहते हैं देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। ये स्वभाव का प्रभाव है, इसमें सती जी का कोई दोष नहीं है, ये उनके स्वभाव का ही प्रभाव है। सो रामचंद्र भगवान ने अपनी माया के बल की प्रशंसा की हृदय में और फिर हंस गए। बड़े शोक का प्रसंग था हो। रोते हुए सीता जी को ढूंढ रहे थे। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, कहूँ देखी सीता बैदेही। इस तरह से एक एक से वो पूछते डोल रहे थे कि कहूँ देखी सीता मृग नैनी। तो इस तरह पूछते पूछते डोल रहे थे। उनको हंसी आ गई एकाएक और बड़ी मृदु वाणी में बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा। इसको पिहिता अलंकार बोलते हैं। मन का भाव छिपा लेना। देख के बुरा लगा, लेकिन तुरंत हाथ जोड़ करके भगवान ने प्रणाम किया और बोले, दाशरथिरहम रामः भवतीम अभिवादे। मैं दशरथ नंदन राम, अपने पिता का नाम लेकर के, आपको शायद राम के नाम से परशुराम आदि का भ्रम हो देवी, तो मैं दशरथ नंदन राम हूँ और आपको प्रणाम कर रहा हूँ। अथवा उन्हीं का नाम पिता समेत ले दिया, ऐसे भी। कहे दाक्षायणी स्वाम अभिवादे, कहे दक्ष नंदिनी, मैं तुमको नमस्कार करती। जान जाए कि पहचान गए कि सीता नहीं है, सती है। तो फिर पूछा उन्होंने, कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, वो धर्मध्वज श्री शंकर भगवान कहाँ हैं, धर्म की ध्वजा महाराज।
और तुम अकेली अपने पति को छोड़ करके ऐसे भयंकर जंगल में किस लिए? यही है तुम्हारे मन में क्या प्रयोजन है? किससे मिलना चाहती हो देवी? व्यंग है इसमें, क्यों अकेली फिर रही हो? तो रामचंद्र भगवान का मृदु गूढ़ वचन सुन करके सती के हृदय में बड़ा संकोच हुआ और डर गई वो, और बड़ा सोच हुआ उनके हृदय में। ये सरजू नदी जब मानस सरोवर से पहले निकलती है ना, वैसे मानस सरोवर से निकलती हुई देखने में भूगोल में तो नहीं आती है। मानस सरोवर से बहुत दूर हिमालय में कहीं एक झरना निकलता है और वहाँ से सरजू नदी प्रकट होती है, लेकिन मूल उसका मानस सरोवर है, ऐसा कभी समय है, ऐसी पुराणों की मान्यता है। तो जहाँ से सरजू जी चलती हैं बड़ा बीहड़ जंगल है और बड़े पशु भी रहते हैं, बड़ा भयंकर है। तो महाराज ये सरजू कविता, ये रामचरितमानस की कविता भी तो सरजू है ना। तो महाराज ये भी कविता जब प्रारंभ हुई तो ये सती जी के सोच के प्रसंग से ही प्रारंभ हुई। इसमें भी पहले शोक दुख ही आया। अब उनके मन में क्या शोक है सो बताते हैं। मैं शंकर कर कहाँ न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देहु कहा, उर उपजाति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। चह चितवहि तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। पार्वती जी सोचने लगी कि मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी और अज्ञान का आश्रय जीव होता है, उसकी जगह पर मैंने अज्ञान का आश्रय परमात्मा को मान लिया। निज अज्ञानु राम पर जाना। अज्ञान का आश्रय जीव होता है, अज्ञान के आश्रय का नाम जीव है, और अज्ञान के विषय का, जिसके बारे में अज्ञान है उसका नाम परमात्मा है। और जब अज्ञान को अलग कर देते हैं तो आत्मा और परमात्मा का भेद ही नहीं रहता है। सो महाराज मैं हूँ तो स्वयं अज्ञानाश्रय और मान लिया परमात्मा को अज्ञानाश्रय। अब जाकर के शंकर जी से क्या उत्तर मैं दूंगी? अब तो जलने लगा, उनके हृदय में बड़ा दारुण दाह उत्पन्न हुआ। रामचंद्र भगवान ने जान लिया कि सती जी को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके मालूम कराया कि सती जी भगवान शंकर की पत्नी है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इनको हमारा ज्ञान तो नहीं है, इनकी श्रद्धा भक्ति बढ़नी चाहिए, संशय भ्रम नहीं बढ़ना चाहिए। सो महाराज अपना प्रभाव प्रकट किया। अब तो देखा सती जी ने रास्ते में चलते चलते एक कौतुक कि आगे आगे रामचंद्र भगवान और सीता जी श्री और भ्राता लक्ष्मण ये तीनों चल रहे हैं। और कह रहे ये क्या है? तो तीनों साथ हैं। फिर पीछे की ओर घूम करके देखा तो देखा वहाँ भी लक्ष्मण जी सीता जी बड़ा सुंदर वेश और रामचंद्र हैं। अब तो जहाँ देखें वहीं सीता रामचंद्र प्रभु लक्ष्मण सहित बैठे हुए हैं। सिद्ध मुनीस बड़े बड़े प्रवीण उनकी सेवा कर रहे हैं।
अब तो देखा अनेकों शंकर, अनेकों विधाता, अनेकों विष्णु, सबके अमित प्रभाव हैं, एक से एक बढ़ करके अमित प्रभाव वाले हैं, और सब रामचंद्र के चरणारविंद की वंदना करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और देवता भी अलग अलग वेश में अलग अलग रूप की सेवा कर रहे हैं। अब ये विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, ये प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं, बोला। और रामचंद्र सब ब्रह्मांड में बिल्कुल एक ही होते हैं। अब सती विधात्री इंदिरा करे, ये सती जो स्वयं देख रही है ना, ऐसी ऐसी अनगिनत सती हैं, सरस्वती हैं, इंदिरा लक्ष्मी हैं, अमित हैं, अनूप हैं, अब सुंदर सती हैं। अब जिस जिस वेश में ब्रह्मा आदि देवता हैं, उसी उसी वेश के अनुरूप ये देवी देवता हैं। इसीलिए परमेश्वर की पहचान करने के लिए नाम रूप से जो परे है उसके पास जाना चाहिए। जो नाम रूप से युक्त हैं, कब वो तो ये संसार में सती विधात्री इंदिरा सहित ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित वेश घनेरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मग माही। बहुरी बिलोके नयन उघारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जह रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। अब जहाँ तहाँ जितने श्री रामचंद्र देखे सबके साथ सीता हैं, और उतने ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उतने ही देवता हैं। जितने संसार में चराचर जीव हैं, सब अनेकों प्रकार के रूप धारण करके रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं। और सब देवता बहुत वेश धारण करके रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं, लेकिन राम रूप दूसरा नहीं है, वही का वही राम रूप है। उन्होंने बहुत से राम देखे, परंतु सबके साथ सीता, सबके साथ लक्ष्मण, वही का वही वेश। वेश में, भूषा में कोई भेद नहीं है, वही लक्ष्मण, वही सीता, वही राम। अब तो देख करके सती जी डर गईं, दिल उनका कांपने लगा, कपकपी हो गई हृदय में, और कुछ सुध नहीं रही। अब तो आंख बंद करके वहीं रास्ते में बैठ गईं। फिर थोड़ी देर में आंख उखाड़ के देखा तो दक्ष कुमारी श्री सती जी को कुछ नहीं दिखा। ये सब तो भगवान की माया, भगवान की ये सब लीला, अनेक रूप धारण करना, वो तो स्वयं अद्वितीय है ना। इसलिए ये अनेक रूप का जो है वो तात्कालिक है, वास्तविक नहीं है। तो दक्ष कुमारी है, नारायण तो दक्ष की बेटी हैं, शिव जी की पत्नी होती तो समझ जाती। अब दक्ष कुमारी है तो कहाँ से समझे। अब बारंबार उन्होंने रामचंद्र के चरणों में अपना सिर नवाया और शंकर जी के पास गईं। अब जब शंकर जी के पास पहुंची तब उन्होंने कुशल मंगल पूछी और बोले कि देवी जी आपने किस ढंग से परीक्षा ली है रामचंद्र की, सब बात हमको सच्ची सच्ची बताओ। माने उनका कहना था कि अब भी हमसे झूठ मत बोलो, है ना। झूठ बोलना ये कल्याणकारी नहीं है, सत्य कहो सब बात।
सती समुझि रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सो मुशान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्यान, सती जो कीन चरित सबु जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर वेशा, शिवौर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापु। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती जी ने रघुवीर के प्रभाव को समझ लिया और भय बस उन्होंने शंकर जी से दुराव किया, छिपाव किया और बोली कि हे स्वामी, हमने उनकी कोई परीक्षा नहीं दी है। जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया, और जो तुमने कह दिया कि वो साक्षात भगवान हैं, तो वो बात तो कभी झूठी हो नहीं सकती। और मेरे मन में इस बात की बड़ी भारी प्रतीति है, विश्वास है। अब शंकर जी के मन में आया कि ये हमको छोड़ के गई थी, इतनी शंका थी, और अब कहती है कुछ परीक्षा नहीं दी, तुम्हारी बात सच्ची है, जरा देखें तो क्या बात है। तो महाराज, ये हर समय दुनिया में जो कुछ होता है तो सब किसी को दिखता रहे, अगर ऐसा होवे ना तब तो वो विक्षिप्त होगा, पागल हो जाएगा आदमी। इसलिए जब वो देखना चाहे तब देख सके, ये सिद्धि होती है। हर समय मालूम पड़ना ये सिद्धि नहीं होती है। तो महाराज उन्होंने जाकर ध्यान किया और ध्यान करके देख लिया सती ने जो चरित्र किया था, तो उन्होंने सती जी को दोषी नहीं समझा। ये भक्तों की ये दृष्टि है, वो सती में कोई दोष उनको नहीं दिखा। बहुरी राम माया सिरनावा, बोले बाबा राम की माया प्रबल है, उनको कौन समझ सकता है कि यही साक्षात परमेश्वर हैं। सो उन्होंने ही सती को प्रेरणा दे करके ये झूठ भी बुलबुलवा दिया। तो हरि की तो इच्छा है और भाभी हमेशा बलवान होती है, यही बात शंकर जी विचार करते हैं। क्यों? बोले शंभु सुजाना, वो ज्ञानी है, वो जगत के रहस्य को समझते हैं कि जैसे मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, वैसे संसार में और भी कोई कर्ता भोक्ता नहीं है। ये तो प्रारब्ध के अनुसार अथवा माया के चक्र में ये सारी चेष्टा हो रही है। अब उनकी दृष्टि तो महाराज बड़ी उदार। अब शंकर जी के मन में एक दूसरी बात आई कि सती ने सीता का वेश धारण किया है। ये सोच करके उनको बड़ा क्लेश हुआ कि नाटक में भी यदि कोई अपनी माता का स्वांग कर ले और एक बार उसके प्रति माता का भाव आ जाए, तो फिर अब दोबारा पत्नी का भाव आने में अटक जाएगा। वो खटकेगा मन में कि जिसको एक बार माता के रूप में देख लिया, अब उसको पत्नी के रूप में कैसे देखें। तो अब पत्नी समझ करके यदि सती से हम प्रीति करेंगे
तो भक्ति का जो पथ है वो मिट जाएगा और एक अनैतिक आचरण होगा, होई अनीति, अनैतिक आचरण होगा। मैं मानता हूँ कि सती जी ने कोई अपराध नहीं किया, परम पुनीत न जाई तजी, और छोड़ने में भी हमको क्लेश है, लेकिन किए प्रेम बड़ पाप। यदि मैं अब इनको पत्नी समझ करके प्रेम करूंगा तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। शंकर भगवान सती जी को प्रकट करके तो कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि कहने से सती जी का दुख और बढ़ेगा, घटेगा तो है नहीं। तो ये सत्पुरुष का ये स्वभाव है कि वो जो दुख होता है उसको स्वयं पचा जाता है, और खा ले पी जाता है और पचा जाता है, दूसरे को बताने की कोई जरूरत नहीं। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी न भगिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किया, सब जानेउ सर्वज्ञ। कीन कपटु मैं संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। अब शंकर भगवान ने प्रभु के चरणों में सिर झुकाया, रामचंद्र का स्मरण किया। उस समय हृदय में ये प्रेरणा हुई, भगवान ओर से ये मानो संदेश आया। जब अपने भक्त के हृदय में कोई दुख आता है तो उसका समाधान भगवान ही करते हैं, उसकी दुविधा भगवान मिटाते हैं। अब तो शंकर जी ने कहा कि बस बस हो गया, अब इस शरीर से सती के साथ हमारा पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। ये संकल्प शंकर जी ने अपने मन में कर लिया, क्योंकि माता बनी न बनावटी भी बनी तो माता बनी। अब ऐसा विचार करके शंकर मतिधीर शंकर जो हैं वो रघुवीर का स्मरण करते हुए कैलाश के लिए चले। अब वो चलते समय महाराज आकाश में गंभीर बड़ी सुंदर वाणी हुई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महादेव जय शंकर। तुमने भक्ति की महिमा रख ली कि देखो भक्ति की ये महिमा है कि एक बार झूठ मूठ का भी मातृभाव जिसके प्रति आ गया है, उसके प्रति इतना संयम तुम्हारे मन में अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। क्या भक्ति है। असपन तुम बिन करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। आप राम के भक्त हैं,
समर्थ भगवान हैं, आपके सिवाय ऐसा पन, ऐसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है। अब ये आकाशवाणी सुन करके सती के मन में और सोच हुआ। सती के मन में देखो बारंबार यही बात आती है, सोच होता है उनको। ये सोच होना, बारंबार सोच होना, ये अपराधी का ही लक्षण है। नहीं तो मन में काहे को सोच आवे, है ना। अपने सीधे रास्ते चलते रहो, टेढ़े रास्ते मत चलो, तो दुख काहे को आवे। दुख हमेशा उसी को आता है जो टेढ़े रास्ते पर चलता है, सहज सरल रास्ते पर नहीं चलता। और असल में ये छली कपटी लोग नया नया टेढ़ा मेढ़ा मार्ग जब बनाते हैं ना, तो खुद दुख पाते हैं। हमारे गांव के पास एक सज्जन थे, हमेशा उनकी जीत होती थी, जिस काम में हाथ डाल रहे उसमें जीत होती थी उनकी। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। सारे जीवन में 75 वर्ष की उम्र में उनके साथ कभी विफलता लगी नहीं। मैंने पूछा कि क्या बात है। वो बोले कि जो लोग हमारा विरोध करते हैं वो समझते हैं कि ये टेढ़े रास्ते पर जाएंगे, तो वो मोर्चे बंदी करते हैं टेढ़े मार्ग पर, और मैं बिल्कुल सीधे रास्ते चलता हूँ, कभी टेढ़ा नहीं चलता हूँ। हाँ, तो चोर डाकू सब समझते हैं कि ये छिप के जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम सीधे चलते हैं बाबा। तो 100 सुनार का और 1 लोहार का, है ना। सुनार जो है ना, टिक 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 धीरे धीरे करते रहते हैं, लोहार लेके एक हथौड़ा मारता है ना। हाँ, सीधे। तो ये छल कपट का जो मार्ग है वो ज्यादा दिन नहीं चलता, सरल मार्ग जो है वही चलता है महाराज। अब तो महाराज सती को बारंबार संकोच हो गए, पूछा सिवही समेत संकोचा, बड़े संकोच के साथ शंकर जी से पूछा संकोच क्यों हुआ। ये तो अपने मन की बात छिपाती हैं शंकर जी से, और शंकर जी के मन की बात पूछना चाहती हैं, तो स्वयं कोई छल कपट करे और दूसरे के दिल की जानना चाहे तो कैसे जाने। तो पूछा कि हे कृपालु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। आप तो सत्यधाम हैं, प्रभु हैं, दीन दयाल हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, लेकिन त्रिपुरारी भगवान शंकर ने उनको बिल्कुल नहीं बताया। ये नहीं कि कुछ दूसरी बात बता दें, बताया ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो सत्व रज तम, ये तीनों से बनी हुई तमो सत्वमयी रजोमयी तमोमयी जो शक्ति है ना, वो शक्ति तो जिसको ऐश्वर्य दिखाना होता है उसके लिए अपेक्षित होती है। जो अकाम है, निष्काम है, आप्त काम है, आत्माराम है, उसको शक्ति की क्या जरूरत कि जाओ तुम पूछा करो, नहीं बताएंगे महाराज। अब सती जी ने अपने हृदय में अनुमान किया कि शंकर जी सर्वज्ञ हैं, सब जान लिया इन्होंने। मैंने शंकर जी से कपट किया है कि देखो स्वभाव से ही मैं जड़ और अज्ञानी हूँ। जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपटु खटाई परत पुनी। केवल प्रीति की रीति देखो कितनी भली है, देखो प्रीति की रीति भली, प्रीति की रीति कितनी भली है। देखो क्या है कि देखो पानी और दूध दोनों आपस में प्रीत करते हैं, मिल जाते हैं, तो पानी का क्या भला होता है। तो पानी का ये भला होता है कि दूध के भाव बिकने लगता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। फिर दूध का क्या भला होता है कि जब आग पर चढ़ाओ तो दूध के बदले पानी जलने लगता है, दूध को नहीं जलने देता। ये मैत्री है, इसका नाम मैत्री है। तो फिर दूध क्या करता है कि जब पानी जलने लगता है तो खुद ही उफन के आग बुझाने के लिए आग में कूद पड़ता है ना। ये दूध और पानी की प्रीति है। वो जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। लेकिन कपट की खटाई यदि डाल दी जाए दूध में तो क्या होगा, तो विलग होई रस जाए, पानी अलग हो जाएगा और दूध में जो मिठास है वो चली जाएगी। तो ये इसीलिए जहाँ मैत्री में, प्रेम में जहाँ कपट की खटाई पड़ती है वहाँ मिठास भी चली जाती है और दोनों अलग भी हो जाते हैं। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता मित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेउ
मोर अपराधा शंकर रुख अवलोकी भवानी प्रभु मोहित जे हृदय कुलानी निज अघ समुझिन कछु कही जाए कपि अवाइव उर अधिकाई सती ससोच जाने ऋषकेतु कही कथा सुंदर सुख हेतु बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा तह पुनि शंभु समुझि पन आपन बैठे बट तर करी कमलासन शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा सती बसहि कैलास तब अधिक सोचु मन माहि मरमुन को जान कछु जुग समदिव ससिराही। तब हृदय में बड़ा भारी सोच है अपनी करनी समझ करके कि मैंने ये क्या किया, बड़ी भारी चिंता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पार्वती जी अपने मन में, सती जी अपने मन में सोचती हैं कि शंकर जी तो कृपा के सिंधु हैं और उनका भाव बड़ा अगाध गंभीर है। देखो मुझसे बड़ा अपराध हुआ, परंतु उन्होंने प्रकट करके अपनी वाणी से कभी नहीं कहा कि तुम अपराधी नहीं हो। अब शंकर जी का रुख देख करके बड़ी व्याकुल हुई सती जी कि इन्होंने तो, प्रभु ने तो हमारा परित्याग कर दिया। अब अपने अपराध को अपने पाप को मन में समझ करके कुछ कहा न जाए। जैसे अवा जिसमें बर्तन पकाते हैं ना कुम्हार लोग, वो जैसे तपता है वैसे उनका दिल जो है वो तपने लग गया। अब शंकर जी ने देखा कि सती के मन में तो बड़ा शोक हो रहा है, बड़ा सोच विचार हो रहा है, तो अब उनको सुख पहुंचाने के लिए इन्होंने सुंदर सुंदर कथा जिससे सुख होवे तो उनको सुनाई। बात ये हुई कि जब अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर जी रह रहे थे तो अगस्त्य ऋषि ने बड़े प्रेम से राम कथा सुनाई और शंकर जी ने बड़े प्रेम से उनको राम भक्ति सुनाई। परंतु ये जो सती जी वहाँ थी उन्होंने कोई रुचि नहीं ली, है ना। पति तो इतना धर्मात्मा और श्रीमती जी जो हैं कब वो काम करने चली जाएं, कथा में रुचि न लें। तो ये बात शंकर जी को पसंद नहीं आई। तो ये राम कथा का और राम भक्ति का जब अपराध हुआ ना, अगर वो सुन लेती वहाँ तो उनके मन में रामचंद्र के प्रति शंका का उदय ही न होता। तो नहीं सुना इसलिए संशय आ गया और संशय आ गया तो ये अपराध हो गया। अब अपराध हो गया तभी देखो शंकर जी का बड़प्पन कि इनके मन में दुख न होए इसके लिए उपाय कर रहे हैं। कही कथा सुंदर सुख हेतु, सुंदर सुंदर कथा जिससे सती जी को सुख होए सो सुनाते हैं, लेकिन राम जी की कथा नहीं सुनाते। क्योंकि राम जी की कथा की तो ये अवज्ञा कर चुकी है अगस्त्य आश्रम में। तो बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तरह तरह का इतिहास तो सुनावे लेकिन राम कथा न सुनावे हो। और इस तरह विश्वनाथ भगवान कैलाश में पहुँचे। अब वहाँ जाकर के शंकर जी को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ और वहाँ जो वट वृक्ष है उसके नीचे पद्मासन बांध करके बैठ गए। सिद्धासन और पद्मासन इन दोनों आसनों को योग में श्रेष्ठ समझते हैं। और वहाँ उन्होंने अपना स्वरूप संभाला और अखंड अपार समाधि शंकर जी को लग गई। अब सती जी कैलाश में तो रहें लेकिन उनके मन में बड़ा भारी सोच है। अब दूसरे किसी को इस मर्म का पता नहीं है। उनको तो एक एक दिन युग युग के समान व्यतीत होने लगे।
नित नव सोचू, देखो सोच ही सोच है सती के लिए, 8-10 बार अब तक सोच शब्द का प्रयोग आ गया। नित नव सोचु सती पुरभारा, कब जय हम दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचनु मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसी मोहि। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। ज्यों प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। ज्यों मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। तो सब दरसी सुनिय प्रभु, करऊँ सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। सती जी के हृदय में रोज बड़ी भारी व्यथा, शोक, सोच होने लग गया। इस दुख समुद्र के पार मैं कब जाऊंगी। मैंने श्री रामचंद्र का अपमान किया है। किसी के ऊपर शंका करना भी उसका अपमान है ना। मानो वो छली है, यही तो कहते हैं ना कि ये छली है, ये कपटी है। संशय करना भी उसका अपमान है। और फिर अपने पतिदेव के वचन को मैंने झूठा करके समझा, सो ब्रह्मा जी ने उसका फल तो मुझे जो दे दिया, और जो उचित था सो ही किया। लेकिन ब्रह्मा जी, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए, ऐसा आपके लिए उचित नहीं है क्या कि शंकर विमुख जियावसी मोहि। शंकर जी तो मेरी ओर से मुंह फेर करके बैठे हुए हैं और आप हमको जिला रहे हैं। शंकर विमुख जियावसी मोहि, और मुझ शंकर विमुख को आप जिला रहे हैं। तो हृदय में ऐसी ग्लानि हुई कि कुछ कहा न जाए महाराज। और अब सती जी ने मन में श्री रामचंद्र का स्मरण किया। सयानी है ना, वो समझ गई कि मेरी इच्छा शंकर जी तो पूरी नहीं करेंगे, लेकिन भगवान रामचंद्र बड़े दयालु हैं और वे मेरी इच्छा पूरी करेंगे। सयानी है हो। तो उसने रामचंद्र से ही विनय किया कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। हे प्रभु, आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेद ने आपका जस गाया है कि आप आरत पुरुष की आरती को हरण कर लेते हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनय करता हूँ कि ये मेरा शरीर शीघ्र छूट जाए। यदि मेरे हृदय में शिव जी के चरणों के प्रति सच्चा स्नेह है, मन से, कर्म से, वचन से, तो मेरा सच्चा ये व्रत है कि अब ये मेरा शरीर छूट जाए। तो और मेरा ये सत्य व्रत है। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, आप सुनिए कृपा करके, और शीघ्र ही वो उपाय शीघ्र ही वो उपाय कीजिए कि जिससे बिना किसी परिश्रम के मेरी मृत्यु हो जाए और ये जो असह्य विपत्ति मेरे ऊपर आई है ये छूट जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे,
जाने सती जगत पति जागे, जाई शंभुपद बंदनु कीना, सनमुख शंकर आसनु दीना, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तिहि काला, देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। इस प्रकार प्रजेश कुमारी सती जी बड़ी दुखी हुई। ये दुख होना, जो अपने काम पर दुख होना है ना, ये दुख भी हृदय को शुद्ध करने वाला होता है। हो प्रायश्चित माने संस्कृत भाषा में प्रायश्चित माने यही होता है, प्रायः पापम समुद्दिष्टम चित्तम तस्य विशोधनम। प्रायश्चित माने क्या? पश्चाताप हो गया ना, आग लगाइए। पहले तो पाप हुआ और पीछे एक हृदय में आग लगी, तो जब हृदय में आग लगती है तब तो वो पाप भस्म हो जाता है, और हृदय में अगर आग न लगे तो वो पाप भस्म नहीं होता है। इसलिए पीछे से दुखी होना, पश्चाताप होना, ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित है। हो पश्चाताप भी प्रायश्चित है। तो बड़ा भारी कथनीय दारुण दुख हुआ। और इधर महाराज शंकर जी अविनाशी हैं, उनके लिए समाधि हजारों बरस लगी रहे। तो क्या आश्चर्य, बीते संवत 87, 1,087 वर्ष, 1087 वर्ष की समाधि उनकी लगी। और कोई कहते हैं 87,000 वर्ष की समाधि लगी। सहस माने 1000, और ये ऐसे बोलते हैं संस्कृत में, और 87 वर्ष ऐसे बोलो, अथवा 87 सहस्त्र वर्ष बोलो। तो मनुष्यों की दृष्टि से 87 सहस्त्र वर्ष बहुत ज्यादा होता है, लेकिन देवताओं के हिसाब से तो कुछ नहीं होता ना। तो अब जब राम जी से प्रार्थना की सती जी ने, तब शंकर जी ने राम की प्रेरणा से समाधि छोड़ दी, और राम 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 करते हुए समाधि छोड़ करके सुमिरन लागे। इसका अर्थ है कि जब समाधि लगी थी तो राम नाम का सुमिरन भी नहीं होता था। समाधि ऐसी थी ना, राम नाम शिव सुमिरन लागे, स्मृति वृत्ति का भी निरोध हो गया था। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, पांचों वृत्तियों का निरोध होता है ना, तो स्मृति वृत्ति का भी निरोध हो गया था। अब सती को पता लगा कि जगतपति हमारे स्वामी जाग गए, और जाकर के उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। और शंकर जी ने झट इशारा किया, सामने बैठ जाओ, यहाँ बैठो, सामने बैठ जाओ। ये भी एक बात है, बगल में बैठती है पत्नी, है ना। हाँ, पहले तो बगल में बैठाते थे सती को, और अब उन्होंने कहा कि सामने बैठो, अब चेली बनो, है ना। नारायण सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, अब लगे कहन हरि कथा रसाला। बड़ी रसीली जो भगवत कथा है सो सुनाने लगे। राम कथा नहीं, भगवत कथा है ये भी। राम कथा तो अभी जब पार्वती बन के पूछेंगी तब सुनाएंगे, है ना। अब उसी समय दक्ष जो हैं वो प्रजापति हो गए। ब्रह्मा जी ने विचार के देखा कि दक्ष सब लायक है, तो उन्होंने प्रजापतियों का पति उनको बना दिया। और जब दक्ष को बड़ा भारी अधिकार मिला महाराज, तो हृदय में अभिमान आ गया। अरे हम देखते हैं बाबा का, जो लोग पहले बहुत मामूली काम करते थे ना, जब वो ऊंचे पद पर बैठ गए तो नजर टेढ़ी हो जाती है। वो नजर टेढ़ी हो जाती है। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही,
संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि प्रभुता पा करके जिसके मन में मद न हुआ हो। कुर्सी का भी एक नशा होता है। मद माने आप जानते ही हो, मद माने नशा। प्रभुता पाई जाय मद नाही, ऐश्वर्य का भी एक मद होता है। तो अब क्या किया दक्ष ने, उनकी गलती देखो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, बुलवा लिया सबको, सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलवा लिया, है ना। ऐसे ही एक अखबार में समाचार छपवा दिया कि जितने मुनि हैं सब हमारी सभा में हाजिर हो जाए। न आदर न सम्मान न निमंत्रण, बुलवा लिया मुनियों को तो, और बड़ा भारी यज्ञ करने लगे। और जो देवता लोग थे, जिनको देवता में भी सब देवताओं को नहीं, जो यज्ञ में भाग पाते हैं उनके लिए आदर सहित निमंत्रण भेजा, और बाकी देवताओं के पास ऐसे ही कह दिया भाई जिसकी मौज हो सो आ जाए। अब तो सब लोग जाते हैं हाँ हुजूम करने, भाई बड़े मिनिस्टर के घर में ब्याह हो तो बिना बुलाए भी लोग बारात में चले जाते हैं। नारायण। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंच महेशु बिहाए, चले सकल सुरजान बनाए। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। पूछेहु तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानि। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व। किन्नर जो है ये हयग्रीव जी के वंश है। हो हयग्रीव भगवान का अवतार हुआ था ना, तो नारायण मुंह घोड़े की तरह और शरीर मनुष्य की तरह, उनको किन्नर बोलते हैं। कुत्सितो नरः किन्नरः। और नाग सिद्ध गंधर्व सब अपने भाई बंधुओं के साथ सब के सब देवता चले। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन नहीं गए, विष्णु ब्रह्मा और महेश ये तीनों नहीं गए। और सब देवता अपने जान बनाई, अपने अपने रथ तैयार करके, है ना, बढ़िया बढ़िया सवारी सजा सजा करके और चले। अब सती जी ने देखा कि आकाश में तो बड़े बड़े विमान जा रहे हैं, सुंदर सुंदर नाना प्रकार से, और देवियां जो हैं वो गान कर रही हैं। ऐसा गान महाराज जिनको सुन करके बड़े बड़े मुनियों का ध्यान भी छूट जाए। सती जी उधर आकृष्ट हुई, तो उन्होंने शंकर जी से पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं महाराज। तो शंकर जी ने बताया तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है, तो कछु हर्षानी। उनके हृदय में अभी तो बड़ा शोक था, लेकिन पिता के घर में यज्ञोत्सव सुन करके कुछ मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई। और मन में वो सोचने लगी कि यदि शंकर भगवान हमको आज्ञा दे दें तो कुछ दिन यही बहाना बना करके जाके पिता के घर में रह आवे। देखो अब यहाँ भी साफ साफ ये बात नहीं है कि शंकर जी के यहाँ दुख है तकलीफ है कोई, वो साफ साफ बात नहीं है। एक बहाना मिल गया शंकर जी से थोड़े दिन दूर रहने का।
तो पति को छोड़ करके जाना, इसका तो दिल में बड़ा दुख, लेकिन अपने अपराध की भी याद ताजी, सो कहते भी न बने, लेकिन फिर भी सती ने बनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी, अपनी मीठी जो वाणी है उसको सती जी ने भय संकोच और प्रेम रस में सान लिया। उसमें भय रस भी है, मानो शंकर जी से थोड़ा डरती भी हो, थोड़ा संकोच रस भी है और थोड़ा प्रेम रस भी है। ये सान सान के उन्होंने बढ़िया बात बनाई। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहोई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। पिता के भवन में बड़ा भारी महोत्सव हो रहा है महाराज, तो यदि आप हमारे स्वामी हैं, आपका आदेश होए तो हे कृपायतन मैं वहाँ जाऊं आदर के साथ देखने के लिए। कहे हुनीक मोरे हु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुमऊ बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुखमाना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जौ बिनु बोले जाहु भवानी, रहई न सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान पुर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शंकर जी ने कहा कि देवी तुमने बहुत बढ़िया बात कही और मेरे मन को भी ये भाती है, लेकिन इसमें अनुचित इतना ही है कि उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं भेजा। और ये भी किसी को निमंत्रण न देते, अपनी सब पुत्रियों को तो उन्होंने निमंत्रण दे दे करके बुलाया है, और हमसे वे मानते हैं बैर। पति से तो कोई बैर माने और पुत्री को बुलावे प्रेम करे तो वो बात बनती नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे पैर से जानबूझ करके तुमको छोड़ दिया है। तो बात यह है कि ब्रह्मा जी की सभा में उन्होंने हमसे दुख मान लिया था। दुख क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे हुए थे सभा में, इतने में दक्ष प्रजापति आए, उठ के खड़े आए तो सब लोग तो उठ के खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी उठ के खड़े नहीं हुए, वो तो समाधि में मगन। वो तो अवधूत है ना, उनका धर्म, मस्त का धर्म दूसरा होता है और संसारी का धर्म दूसरा होता है। गृहस्थ का धर्म दूसरा, सन्यासी का धर्म दूसरा। सन्यासी के धर्म में तो ऐसा आता है किसी को नमस्कार न करे, निर्नमस्कारः निस्तुति, किसी की तारीफ न करे, निराशी, किसी को आशीर्वाद न दे, जिसको मौज 1000 बार दंडवत करे, आवे जाए, देखने की भी जरूरत नहीं है, है ना। किसी से ये न कहे कि आइए आइए आइए, किसी से ये न कहे कि अब चले जाओ, है ना। वो तो बड़े बड़े विलक्षण होते हैं। तो ये शंकर जी तो अवधूत हैं, मस्त हैं, परंतु दक्ष ने कहा कि वाह, हमारा जमाई हो करके और अपने ससुर के आने पर उठता नहीं है। तो उसी झगड़े के कारण ये हमारा अब भी अपमान करता है। तो भवानी, यदि तुम
बिना बोले चली जाओगी। भवानी अब कहा, देखो यहाँ भवानी माने हमारी पत्नी हो, है ना। तो यदि वहां जाओगी तो वहां न शील रहेगा, न स्नेह रहेगा, न मर्यादा रहेगी। यद्यपि अपने मित्र के घर में, मालिक के घर में, गुरु के घर में, अगर कोई मित्र प्रभु पिता और गुरु के घर में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, वहां जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी जहां विरोध मानता होवे ना कोई, वहां जाने से कल्याण नहीं होता है। शंकर जी ने बात साफ साफ कह दी। भांति अनेक समझावा, उन्होंने तरह तरह से समझावा, परंतु भाभी ऐसी थी, उनके हृदय में ज्ञान नहीं आया। जिद्दी है ना स्वभाव, जिद्दी जब होता है ना तब वहाँ समझदारी काम नहीं देती है। तो शंकर जी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारा भाव तो ये है कि वहाँ भला नहीं होगा, वहाँ जरूर अपमान होगा। बहुत तरह से कह करके और जत्न करके शंकर जी हार गए। अब तो दक्ष कुमारी को हट हो गई महाराज। तब शंकर जी ने कहा, अच्छा हमारे मुख्य मुख्य गणों को संग ले जाओ, और शंकर जी ने विदा कर दी उनकी। विदा की त्रिपुरारी, विदा करी माने अब आना नहीं, हमेशा के लिए विदा कर दे, है ना। अब आना नहीं होगा देवी जी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समझि उरदहेउ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभहि हठि हट की तब, बोली वचन सक्रोध। अब भवानी जो है वो अपने पिता के घर गईं, और वहाँ दक्ष के डर से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। बस एक माता जो थी वो तो भले बड़े आदर से उनसे मिली, और बहनें मिली सो मुस्कुराती हुई मिली, व्यंग्य करती हुई, है ना, कि देखो बिना बुलाए आई हैं। दक्ष ने से कुशल मंगल भी नहीं पूछी, बाप होने पर भी, बल्कि अपनी बेटी को देख करके उसके सारे शरीर में जलन हो गई। अब यज्ञ देखने के लिए जब सती जी गईं तो वहां देखती हैं तो शंकर जी के हिस्से की का जो भविष्य है, भाग ही नहीं है शंकर जी का वहां। तब शंकर जी की बात उनकी समझ में आई। आखिर रूस गई थी, ये बात ठीक थी, लेकिन ममता तो शंकर जी से ही थी ना, प्रेम तो शंकर जी से ही था। तो अपने प्रियतम का, प्रभु का अपमान देख करके उनके दिल में बड़ी भारी जलन हुई। और पिछला दुख जो था ना शंकर जी के छोड़ देने का, कि अब यह तन सती भेंट अब नहीं, वो दुख भी हृदय में ऐसा नहीं व्याप्त हुआ था जैसा ये महापरिताप अपने स्वामी के अपमान का दुख उनके हृदय में आया। यद्यपि संसार में नाना प्रकार के दुख हैं, परंतु सबसे कठिन दुख है अपनी जाति का अपमान। तो ये बात समझ करके जात
सती के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ और यद्यपि उनकी माता ने बहुत प्रकार से उनको समझाया, परंतु शंकर जी का अपमान और सती जी से सहन न होए। ये राम जी की ऐसी प्रेरणा थी महाराज कि सती चाहती हैं ये शरीर छोड़ करके फिर शंकर जी की प्रिया होना, और हमारे परम भक्त और सखा शंकर जी इस समय बिना गृहिणी के हो गए हैं तो उनका फिर दूसरा विवाह हो जाए, है ना। ये ख्याल भगवान को था ना। बहुत सारी बातें उन्होंने सोची, इसलिए अब तो सती के हृदय में किसी तरह से संतोष होता ही नहीं है, समझ आती नहीं है। अब तो उन्होंने जबरदस्ती सारी सभा का तिरस्कार करके और क्रोध के साथ बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असी मर्यादा। काटियता सुजीव जो भताई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगिनि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकार। सती मरनु सुनि शंभु गण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु, रक्षा कीन मुनीस। सती जी ने कहा कि हे सभासदों और हे श्रेष्ठ मुनिंद्रो, तुम लोग हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों में से जिस किसी ने शंकर जी की निंदा की है तो उस निंदा का फल सभी को तुरंत भोगना पड़ेगा। और ये हमारे पिताजी जो हैं इनको भी भली भांति पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि संत शंकर श्रीपति नारायण इनका जो अपवाद है ये जहाँ सुनने को मिले वहाँ ऐसी मर्यादा है। अपवाद माने उनके बारे में अफवाह ही फैलती है। अफवाह शब्द जो है ना उर्दू का, ये अपवाद शब्द का अपभ्रंश हो। तो जो संतों के संबंध में अफवाह फैलाते हैं, शंकर के संबंध में अफवाह फैलाते हैं, नारायण के संबंध में अपवाद फैलाते हैं, कलंक लगाते हैं। अपवाद शब्द का दूसरा पर्याय है कलंक। जो कलंक लगाते हैं तो जहाँ ऐसा कलंक सुनने में आवे वहाँ मर्यादा ऐसी है कि यदि अपना बस होए, माने राजा होए, दंडधारी होए, तब तो उसका ये कर्तव्य है कि वो उसकी जीभ ही काट ले। और यदि अपना बस न हो, प्रजा में हो, कानून अपने हाथ में न हो, तो क्या करना? बोले वहाँ से कान बंद करके भाग जाना चाहिए। क्योंकि ये जो शंकर जी हैं ये जगदात्मा हैं, महेश्वर हैं, त्रिपुरारी हैं, सारे जगत के पिता हैं और सबकी भलाई चाहने वाले हैं। ये हमारा पिता जो है ये मंदमती है, नासमझ है, इसलिए उनकी निंदा करता है। और इसी दक्ष के शुक्र से, वीर्य से हमारा ये शरीर पैदा हुआ है, इसलिए क्योंकि दक्ष के वीर्य से ये शरीर पैदा हुआ है, इसलिए तुरंत मैं इसका त्याग कर दूंगा। भागवत में कहा है कि सती जी ने कहा कि यदि मैं फिर शंकर जी के पास ये शरीर लेकर के जाऊं और उन्होंने कहीं कह दिया कि हे दक्ष नंदिनी, तो मैं उनकी वाणी से ही जल जाऊंगी। दक्ष कुमारी सुन के, दक्ष की बेटी है, इसलिए मैं अब ये दक्ष संबंधी शरीर का परित्याग कर रही हूँ और अपने हृदय में चंद्रमौली वृषध्वज वृषभध्वज जो भगवान शंकर हैं उनका धारण करके शरीर छोड़ दे। चंद्रमयी इसका मतलब है कि उनकी दृष्टि, उनके ध्यान में शंकर जी का मुखार बिंद था।
कि चंद्रमा जो है वो ललाट पर होता है और ध्वजा जो है वो और ऊंचाई में होती है, तो ऊपर की ओर शंकर जी पर उनकी दृष्टि है। ऐसा कह करके उन्होंने जोग की आग में अपना शरीर जला दिया और सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया। हाय हाय हाय। सती जी की मृत्यु देख करके शंभू जी के जो गण हैं वो यज्ञ में विघ्न डालने लगे, विध्वंस करने लगे उसका। अब भृगु जी मुनि थे वहाँ, उन्होंने देखा कि यज्ञ का तो विध्वंस हो रहा है, तो उन्होंने मंत्र पढ़ करके यज्ञ मंत्र जो हैं वेद में, कि यज्ञ में आकर के कोई विघ्न डाले तो उसको नष्ट करने वाले मंत्र, उन यज्ञ मंत्रों को पढ़ करके और भृगु मुनि ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विधम सजाइते निकीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि नसु आश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर धीने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकर बहु भांति। शंकर जी महाराज के पास सब समाचार पहुंच गया। किसने पहुंचाया ये बात गोस्वामी जी ने नहीं लिखे। दूसरी जगह ये वर्णन आता है कि नारद जी ने ही जाके पूछा कि महाराज आपको अपनी घरवाली का कुछ पता आता है? तो शंकर जी को आया क्रोध। भले ही उपेक्षा रही हो, उदासीन रहे हो, लेकिन अपनी ही तो पत्नी तो अपनी ही, प्रेम तो था ही महाराज। तो आया क्रोध और वीरभद्र को भेज दिया। ये वीरभद्र शंकर स्वरूप ही है, उनके गणों का मुख्य है और इसके ऊपर कर्म फल नहीं लगता है। इतनी ऊंची वस्तु है ये। जाए करके उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को विधिवत फल दिया। ये विधिवत फल का अर्थ है पूरी तरह, बोला एक एक से जमा के बदला लिया, विधिवत फल लेना। और विधिवत का अर्थ यह है कि जैसे ब्रह्मा जिसका कर्म जैसा होता है ना, उसको वैसा फल देता है। विधिवत का अर्थ है कि जैसे ब्रह्मा जी सबको कर्मानुसार फल देते हैं, तो जिसने आंख तरेर के दिखाई थी उसकी आंखें फोड़ दी, जिसने हंस के दांत दिखाया था उसका दांत ही तोड़ दिया। जिससे है ना विधिवत माने क्रोध आने पर भी फल देने में उसने मर्यादा का भंग नहीं किया। इसलिए समझो क्रोध के बस में नहीं है, क्रोध जानबूझ करके किए हुए है, आज्ञाकारी है, सैनिक है। जब गोली चलाने का हुक्म हुआ गोली चलाया और जब बंद करने का हुक्म हुआ बंद किया। विधिवत फल दीना, उसने फल देने में मर्यादा का भंग नहीं किया। ये नहीं कि जोश में आ गया हो। बाबा ये तो जग में विदित है कि दक्ष की क्या गति हुई। बोले शंभू के द्रोही की जो गति होनी चाहिए, ग्रंथकार अपनी सम्मति प्रकट करते हैं कि जो फल शंभू विमुख को मिलना चाहिए वही दिया गया। और ये फल महाराज कोई मामूली आदमियों को नहीं दिया गया। सकल सुरन विधिवत फल दीना। जितने देवता थे और जितने ऋषि महर्षि थे
ये सुर शब्द जो है ना उपलक्षण है, वहाँ जो ऋषि थे महात्मा थे उनके लिए भी। ये इतिहास सारे जगत में प्रसिद्ध है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं संक्षेप से इसका वर्णन करता हूँ, और वो याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के संवाद में भी ये संक्षेप है। अब सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से ये वर मांगा कि जन्म जन्म हमारे हृदय में भगवान शंकर के चरणों में प्रेम होवे। इसी कारण से, नहीं तो मुक्त ही होती, वो मरने के बाद फिर उनका जन्म काहे को होता। इसी कारण से कि उनकी लालसा ऐसी थी, अभिलाषा ऐसी थी, हिमाचल के घर में जा करके वो पार्वती का शरीर उन्हें प्राप्त हुआ, पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। अब जब से ये उमा जो है ओम रूप है, हो गौर करके देखोगे तब मालूम होगा। उमा आ है ना, और अ उ म पढ़ो, देखो आखिरी अक्षर को पहले कर दो तो अ उ म हो जाएगा। ये प्रणव रूप है उमा। ये जैसे विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय के साथ उमा और ओम लगा रहता है, वैसे ये शक्ति रूप में, शब्द शक्ति रूप में, बाघ रूप में लगी रहती है। तो ये जा करके वहाँ जब प्रकट हुई तब सकल सिद्धि और संपत्ति छाए गई हिमाचल में चारों ओर। जहाँ तहाँ आकर के ऋषि मुनि बस गए। महाराज भगवती आई तो सबकी कृपा हुई और हिमाचल ने सबको यथा योग्य स्थान दिया। और जहाँ देखो वहाँ फल फूल लगे हुए हैं और नाना प्रकार के नवीन नवीन जाति के वृक्ष उदय हो गए और महाराज मणियों के बहुत सारे खजाने प्रकट हो गए। जब स्वयं जगत जननी जगदम्बा त्रिगुणमयी शक्ति वाली जगत जननी प्रकट हो गई तब कहना ही क्या है। हरे राम 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 सीता राम सीता राम
आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कली ललित स्मृति आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि बरनि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को कर बस सार अंश समति सब आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बखानी भाग भुसूड़ी गर्भ के आरती श्री रामायण जी की कलिमति हरणी विषय रस की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की धरण रोग भव पूरी अमीति आत्मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण कीर्ति कली ललित स्मृति आरती